बिश्केक में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर फिर अलग थलग कर दिया है और इसी के साथ पीएम मोदी ने चीन को भी इशारों में पैगाम दिया कि वो पाकिस्तान को समझा सकता है तो समझा दे। एससीओ समिट में पहले दिन पीएम मोदी की चीन और रूस के सदूर से बातचीत हुई। वहीं आज पीएम मोदी ईरान और किर्गिस्तान से भी दो तरफा चर्चा करेंगे। एक चोटी इजलास, 48 घंटे और हिंदुस्तान का डंका, ये दो ताकतवर तस्वीरें बता रही हैं कि मोदी ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम को अब ग्लोबल बना दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान अब तय कर चुका है कि दुनिया के हर मंच पर दहशतगर्दी के बारे में दुनिया को बताया जाएगा और पाकिस्तान को अलग थलग किया जाएगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की। Some of the issues that we had been able to resolve through that strategic communication included issue relating to the listing of Masood Azhar in the 1267 Sanctions Committee. वफ्द सतह की बातचीत में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को सालगिरह से पहले मुबारकबाद दी। 15 जून को शी जिनपिंग की सालगिरह है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई मुद्दतेकार में जिनपिंग के साथ मिलकर वो दोनों मुमालिक के दरमियान कई मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे। 15 जून को आपका जन्मदिन है, उसके लिए मेरी तरफ से और भारत के लोगों की तरफ से मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बिश्केक में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 48 घंटे पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब हिंदुस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई की क़यादत करने जा रहा है। दहशतगर्दी पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया के अलग अलग मंचों से दहशतगर्दी के खिलाफ साफ पैगाम दे चुके हैं। साफ है, आइंदा 24 घंटों में एससीओ चोटी इजलास के जरिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया को ये बताकर ही निकलेगा कि पाकिस्तान को अलग थलग किए बिना दहशतगर्दी का खात्मा नामुमकिन है। सिद्धांत सिबल की रिपोर्ट, जी मीडिया, बिश्केक।